जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम गहराई से समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को और जीवन में उन्हें लागू करने का तरीका जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी अध्याय 1 की, जिसमें अर्जुन की मानसिक स्थिति, उसकी संकोच और द्वंद्व को समझा, और अध्याय 2 में श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों के माध्यम से ज्ञान, आत्मा और कर्म के रहस्यों को जाना। आज हम अध्याय 3 पर आते हैं, जिसे कर्म योग कहा गया है, और यह अध्याय हमें जीवन में कर्म की अहमियत समझाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में अब भी गहरा द्वंद्व है। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे केशव, यदि ज्ञान ही इतना महत्वपूर्ण है तो फिर मुझे ये युद्ध और कर्म क्यों करने के लिए प्रेरित कर रहे हो? क्या संन्यास का मार्ग ही श्रेष्ठ नहीं है? अर्जुन का यह प्रश्न केवल युद्ध या उस समय की स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो सोचता है कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों से भाग सकता हूं। कई बार हम भी सोचते हैं कि यदि मैं सब कुछ छोड़ दूं, ध्यान और साधना में लीन हो जाऊं, तो जीवन की समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चाहे वह चाहे या न चाहे, शरीर, मन और इंद्रियां उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सांस लेना, बोलना, चलना, काम करना, सोच विचार करना, ये सब कर्म ही है, और प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य इन्हें करता ही रहता है। संन्यास का अर्थ केवल बाहरी कर्मों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि आंतरिक आसक्ति और लालच को त्यागना है। कर्म से भागने वाला व्यक्ति भ्रम में रहता है, क्योंकि वह समझता है कि मुक्ति केवल त्याग से संभव है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना कर्म के जीवन की व्यवस्था बनी नहीं रह सकती। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां न निभाए, किसान खेत में काम न करे, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे या दुकानदार व्यापार न करे, तो समाज की गति रुक जाएगी। इसी तरह किसी भी जीवन में कर्म का महत्व अपरिहार्य है। यह हमें आलस्य, भ्रम और निष्क्रियता से बचाता है और जीवन में गति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को समझदारी, निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो यही कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह सोचना कि केवल ध्यान और साधना से मुक्ति संभव है, आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरा है। कर्म को सही भावना, शुद्ध मन और फल की इच्छा त्याग कर करना ही वास्तविक योग है। सामान्य जीवन में भी इसका अर्थ यही है कि हर व्यक्ति अपने निर्धारित जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करे। माता पिता अपने बच्चों का पालन करें, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाए, डॉक्टर मरीजों की सेवा करे, कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही आवश्यक कर्म है। यदि हम इन्हें छोड़ दें, तो जीवन और समाज दोनों असंतुलित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे समझदारी और समर्पण के साथ करना जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। प्रत्येक कर्म हमें न केवल जीवन में स्थिरता देता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी निखारता है। हमें अपने रोजमर्रा के कार्यों को केवल बोझ समझने की बजाय उसे साधन मानकर करना चाहिए। यही वह शिक्षा है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में दी गई थी, और यही शिक्षा आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्म को निभाना, उसे समझदारी से करना और फल की चिंता त्यागना ही वास्तविक धर्म है, और यही हमें स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चाहे हम चाहें या न चाहें, शरीर, मन और इंद्रियां हमें निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सांस लेना, बोलना, खाना, काम करना, चलना या सोच विचार करना, ये सब कर्म है, और इन्हें करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म का त्याग कर देने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन में आसक्ति बनाए रखता है, वो वास्तव में भ्रम में रहता है। सच्चा योगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है। कर्म ही वह साधन है जिससे मनुष्य जीवन में स्थिर रहता है, समाज में अपनी भूमिका निभाता है और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करता है। आम जीवन में इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। यदि गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभाए, किसान खेतों में काम न करे, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे या कर्मचारी अपने कार्यों में निष्क्रिय हो जाए,
तो समाज की व्यवस्था बाधित हो जाएगी। इसी प्रकार जीवन में कर्म का महत्व अपरिहार्य है। कर्म हमें आलस्य, भ्रम और निष्क्रियता से बचाता है और जीवन में गति लाता है। जब हम अपने कर्मों को निष्ठा, समर्पण और शुद्ध भावना से करते हैं तो यही कर्म हमें मोक्ष और शांति की ओर ले जाते हैं। यह सोचकर कि केवल ध्यान या साधना से मुक्ति संभव है, अधूरा और भ्रमपूर्ण है। जीवन में कर्म का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यही हमें वास्तविक संतुलन, स्थिरता और आत्मिक विकास प्रदान करता है। सामान्य जीवन में भी हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। माता पिता बच्चों का पालन करें, शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान दे, डॉक्टर मरीजों की सेवा करे, कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये सभी हमारे समाज और जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें स्पष्ट करता है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे समझदारी और समर्पण के साथ करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को केवल बोझ नहीं बल्कि साधन मानकर करते हैं तो यही हमारे जीवन का वास्तविक धर्म बन जाता है। हर कर्म हमें न केवल जीवन में स्थिरता देता है बल्कि हमारी आत्मा को भी निखारता है। कर्म का पालन, समर्पण और उचित भावना से करना हमें स्वतंत्रता, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चाहे हम चाहें या न चाहें, हमारे शरीर, मन और इंद्रियां हमें निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। सांस लेना, बोलना, चलना, काम करना, सोच विचार करना, ये सभी कर्म हैं और प्रकृति के नियमों के अनुसार मनुष्य इन्हें करता ही रहता है। यही कारण है कि कर्म से भागना संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल बाहरी रूप से कर्म को त्याग देना कोई समाधान नहीं है। असली साधक वह है जो कर्म करता है लेकिन आसक्ति और लालच से मुक्त रहता है। कर्म करना ही जीवन का वास्तविक धर्म है और यही जीवन की गति को बनाए रखता है। आम जीवन में इसका महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। एक गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है, बच्चों की देखभाल करता है, घर और समाज की व्यवस्था में योगदान देता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, एक डॉक्टर मरीजों की सेवा करता है, एक कर्मचारी अपने कार्यों को निभाता है, किसान खेत में मेहनत करता है, दुकानदार व्यापार करता है। अगर इनमें से कोई भी अपने आवश्यक कर्म को छोड़ दे तो जीवन और समाज की व्यवस्था ठप हो जाएगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आवश्यक कर्म से कोई भी मुक्त नहीं है। इन कर्मों को समझदारी और समर्पण के साथ करना ही जीवन की वास्तविक शिक्षा है। हमें अपने रोजमर्रा के कार्यों को केवल बोझ नहीं समझना चाहिए बल्कि उन्हें अपने आत्मिक विकास और समाज की भलाई का साधन मानकर करना चाहिए। जब हम अपने निर्धारित कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तब न केवल हमारी आत्मा विकसित होती है बल्कि समाज में भी संतुलन और स्थिरता आती है। यही कारण है कि कर्म ही जीवन का आधार है और इसे छोड़ना या टालना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। वास्तविक योग और मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने आवश्यक कर्मों को सही भावना, समझदारी और समर्पण के साथ निभाएं। ये शिक्षा केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हमारे सामान्य जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इसे जीवन का धर्म मानना चाहिए। तभी जीवन में स्थिरता, संतुलन और वास्तविक शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का वास्तविक मूल्य उसके फल में नहीं बल्कि उसके निष्काम स्वरूप में है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना लेकिन उसके परिणाम की लालसा न रखना, फल की आशा छोड़ देना। यह सिद्धांत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को केवल उसके परिणाम के लिए करते हैं तो मन और भावनाएं उस परिणाम के पीछे बंध जाती है और व्यक्ति तनाव, चिंता और निराशा में फंस जाता है। निष्काम कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यही मार्ग वास्तव में व्यक्ति को मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आम जीवन में इसका अर्थ यह है कि हम अपने दैनिक कार्यों को केवल परिणाम की चिंता किए बिना करें। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके प्रयास से छात्र कितने नंबर लेंगे या कितनी सफलता पाएंगे। उसका कर्तव्य है शिक्षा देना, समझाना और मार्गदर्शन करना। उसी प्रकार एक किसान खेत में मेहनत करता है,
बारिश या उपज की चिंता किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाता है। एक कर्मचारी अपने कार्यालय के कार्य ईमानदारी और मेहनत से करता है, चाहे उसका प्रमोशन या पुरस्कार कब मिले। इसी प्रकार माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके अच्छे भविष्य की चिंता रखते हैं, लेकिन हर समय अपने प्रेम और समर्पण में निष्काम रहते हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है और उसका फल केवल ईश्वर के हाथ में है। जब हम कर्म करते हैं और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन स्थिर, संतुलित और प्रसन्न रहता है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और उसे बाहरी परिस्थितियों या असफलताओं से प्रभावित नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष और स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। वो व्यक्ति जो कर्म करता है लेकिन उसके पीछे की लालसा और आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा कर्मयोगी है। आम जीवन में भी हम इसे अपनाकर अपनी भावनाओं और चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। परिवार, काम या समाज में हमारे द्वारा किए गए हर कर्म को निष्काम भाव से करना न केवल हमें संतुलित बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यही कारण है कि गीता में निष्काम कर्म को इतना महत्व दिया गया है। यह व्यक्ति को आलस्य, मोह और भय से मुक्त करता है और उसे अपने कर्मों में पूर्णता का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। निष्काम कर्म की यही महिमा है कि यह हमें केवल भौतिक परिणामों के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति समर्पण की भावना के लिए कर्म करने की सीख देता है। जब हम अपने जीवन को इसी दृष्टि से जीते हैं, तो हर दिन का प्रत्येक कार्य हमें आंतरिक शक्ति, संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। निष्काम कर्म ही जीवन का मार्गदर्शन करता है और व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रत्येक कर्म को केवल अपने लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यज्ञ की भावना से करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कर्म को ईश्वर, समाज और दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना। जब हम अपने कर्मों को इसी दृष्टि से करते हैं, तो हमारा मन आसक्ति और लालच से मुक्त हो जाता है और हम कर्म करने में सहज और संतुष्ट रहते हैं। आम जीवन में इसका महत्व बहुत बड़ा है। एक शिक्षक केवल अपने प्रमोशन या तारीफ के लिए पढ़ाई नहीं करता, बल्कि वह अपने छात्रों के भविष्य और उनके विकास के लिए पढ़ाता है। एक डॉक्टर केवल पैसे कमाने के लिए मरीजों का इलाज नहीं करता, बल्कि वह उनके स्वास्थ्य और भलाई की भावना से काम करता है। इसी प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण केवल स्वार्थ के लिए नहीं करते, बल्कि उन्हें समाज में अच्छे नागरिक बनाने के लिए समर्पित रहते हैं। जब हम अपने कर्म को यज्ञ की भावना से करते हैं, तो हमारी सोच केवल अपने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हम अपने कार्यों के माध्यम से समाज और दुनिया के कल्याण में योगदान देते हैं। इस दृष्टिकोण से किया गया कर्म मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कर्म हमें बंधनों से मुक्त करता है। यदि हम अपने कार्यों को केवल फल की चिंता में करते हैं, तो मन में चिंता, भय और तनाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म को यज्ञ के भाव से करते हैं, तो मन शांत रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं और कर्म करने में आनंद आता है। ये केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी वरदान है। उदाहरण के लिए, यदि किसान केवल उपज के लाभ के लिए खेती करता है, तो उसे मौसम या परिणाम की चिंता हमेशा सताती रहती है। लेकिन यदि वह इसे यज्ञ की भावना से करता है, अपने परिवार और समाज के लिए योगदान समझकर करता है, तो हर कठिनाई के बावजूद उसका मन प्रसन्न रहता है और वह निरंतर कर्म करता रहता है। इसी प्रकार हमारे रोजमर्रा के कार्यों में यह दृष्टिकोण अपनाना हमारे जीवन को स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यज्ञ की भावना से किया गया प्रत्येक कर्म हमारे मन को स्थिर करता है, हमें चिंता और भय से मुक्त करता है और हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि यज्ञ के भाव से किया गया कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में संतुलन, स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करता है और यही कर्मयोग का सार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल अपने लिए कर्म करना पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को केवल अपने लाभ और सुख के लिए करता है, वो अस्थिरता और आत्म केंद्रितता में फंस जाता है। वास्तविक योग और सच्चा धर्म वही है जो अपने कर्मों को समाज और दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करता है। इसे गीता में लोक संग्रह की भावना कहा गया है।
इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी योगदान दे। आम जीवन में इसका महत्व बहुत स्पष्ट है। एक शिक्षक केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने या नौकरी में उन्नति पाने के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि अपने छात्रों के भविष्य और उनके विकास के लिए पढ़ाता है। एक चिकित्सक केवल आय या प्रतिष्ठा के लिए इलाज नहीं करता, बल्कि मरीज की भलाई और स्वास्थ्य के लिए सेवा करता है। एक नेता केवल सत्ता पाने के लिए निर्णय नहीं लेता, बल्कि समाज के कल्याण और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इसी प्रकार माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण केवल अपने सुख के लिए नहीं करते, बल्कि उन्हें समाज और जीवन में सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति न केवल समाज में आदर्श बनता है, बल्कि स्वयं मानसिक शांति और संतोष अनुभव करता है। जब हम अपने कर्मों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के हित के लिए करते हैं, तो हमारे कार्यों में एक उच्च शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इससे मन में घमंड और अहंकार का स्थान नहीं रह जाता और हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहते हैं। जीवन में छोटे छोटे उदाहरण भी इसे स्पष्ट करते हैं। यदि एक किसान केवल अपने लिए ही खेती करे और अपने आसपास के लोगों की जरूरतों की परवाह न करे, तो उसका कार्य केवल सीमित फल देगा। लेकिन जब वह अपनी मेहनत और उपज को समाज के हित में, जरूरतमंदों और परिवार के लिए समर्पित कर देता है, तो उसका कर्म न केवल फलदायी होता है, बल्कि उसके मन और आत्मा में भी संतोष और आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार हमारे रोजमर्रा के छोटे कार्य, चाहे वो घर के काम हो, ऑफिस के कार्य हो या समाज सेवा, यदि हम उन्हें लोकहित के दृष्टिकोण से करें, तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण, संतुलित और प्रेरणादायक बन जाता है। लोक संग्रह की भावना हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से किया गया कर्म न केवल हमारे भीतर स्थिरता और शांति लाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें कर्म करते समय अपने मन को दूसरों के कल्याण के प्रति समर्पित करने की शिक्षा देते हैं। यही कर्मयोग का वास्तविक सार है और यही जीवन में स्थिरता, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारे कर्मों का बंधन केवल हमारे कार्य करने या न करने से नहीं, बल्कि हमारे अहंकार और इच्छा से बनता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम को देखकर अहंकार और संतोष की भावना में फंस जाता है, तो वह कर्म बंधन में बंध जाता है। वही व्यक्ति जो केवल सफलता, प्रतिष्ठा या लाभ की चाह में कर्म करता है, वास्तव में अपने मन और आत्मा को बंदी बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का बंधन तब टूटता है जब हम अपने अहंकार और लालसा को त्याग देते हैं और केवल अपने निर्धारित कर्तव्य और धर्म को निभाने में संलग्न रहते हैं। आम जीवन में इसका महत्व बहुत स्पष्ट है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक अपने छात्रों की सफलता को केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए मापे, तो वो अपने मन और भावनाओं में तनाव, चिंता और असंतोष अनुभव करता है। वही शिक्षक यदि केवल अपने कर्तव्य और छात्रों के हित के लिए पढ़ाता है, तो उसका मन स्थिर रहता है और उसके कर्म में आनंद और शांति बनी रहती है। इसी प्रकार एक कर्मचारी केवल पदोन्नति या पुरस्कार के लिए काम करता है, तो हर असफलता उसके लिए तनाव का कारण बनती है। लेकिन यदि वह अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करता है, तो उसका मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। माता पिता यदि बच्चों की उपलब्धियों को केवल अपने अहंकार और प्रतिष्ठा के लिए आंकते हैं, तो उनका मन हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जब वे अपने बच्चों के भले और उनके विकास के लिए प्रेम और समर्पण के साथ कर्म करते हैं, तो मन और परिवार दोनों में संतुलन और शांति रहती है। इसी तरह समाज में भी जब लोग अपने कर्मों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, तो समाज में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बना रहता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अहंकार कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने मन में यह भावना छोड़ देते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं या मेरा फल मुझे मिलेगा, तो कर्म का बंधन टूट जाता है और हम निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं। निष्काम कर्म ही हमें मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। जीवन में इसे अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह गृहस्थ जीवन हो, कार्यस्थल हो, समाज सेवा हो या साधना, यदि हम अपने अहंकार और लालसा को त्याग कर केवल अपने कर्म और कर्तव्य में संलग्न रहते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित,
सुखमय और अर्थपूर्ण बनता है। यही कारण है कि गीता में कर्म बंधन और अहंकार के बीच का अंतर इतना स्पष्ट किया गया है और यही वास्तविक कर्मयोग का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने मन और इंद्रियां है। यदि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता तो वो अपने कर्मों में भ्रम और असंतोष का शिकार हो जाता है। मन और इंद्रियां हमेशा हमें आकर्षण, लोभ, क्रोध और मोह की ओर खींचती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म करते समय मन और इंद्रियों का सही दिशा में नियंत्रण रखना भी है। आम जीवन में इसका महत्व अत्यधिक स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रित नहीं करता और केवल अपनी इच्छाओं या वासना के अनुसार पढ़ाई करता है तो उसकी मेहनत बिखर जाती है और परिणाम भी निराशाजनक होता है। वही विद्यार्थी यदि अपने मन को संयमित रखकर नियमित और अनुशासित तरीके से पढ़ाई करता है तो वह सफलता और आत्मविश्वास दोनों प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति अगर अपने क्रोध, लालसा या चिंता को नियंत्रित नहीं करता तो उसके संबंध टूटते हैं, घर में अशांति रहती है और कार्यों में भी बाधा आती है। लेकिन जब वह अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखता है तो उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध मजबूत रहते हैं और वह अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभा पाता है। एक व्यापारी या कर्मचारी अगर अपनी लालसा, अहंकार या घमंड में फंसा रहता है तो वह अपने कार्य में संतुलन नहीं बनाए रख पाता और उसे असफलता या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है तो उसकी मेहनत फलदायी होती है और वह मानसिक शांति अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मन और इंद्रियों का नियंत्रण ही व्यक्ति को निष्काम कर्म और योग की ओर ले जाता है। यदि हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लें तो हमारा जीवन स्थिर, सुखमय और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यह केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग नहीं है, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी लाभकारी है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण व्यक्ति को भ्रम, चिंता और मोह से मुक्त करता है और उसे सही दिशा में कर्म करने में सक्षम बनाता है। इसी कारण गीता में इसे कर्मयोग का अनिवार्य अंग बताया गया है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को सही दिशा में रखते हुए कर्म करते हैं तो हर कार्य में संतोष और आनंद का अनुभव होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक और मानसिक रूप से उन्नत होता है। जीवन में इसे अपनाने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म का संतुलन जीवन में अत्यंत आवश्यक है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है और केवल कर्म करना भी बिना समझ के अधूरा है। ज्ञान हमें यह समझाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर्म कर रहे हैं और हमारे कर्मों का वास्तविक महत्व क्या है। लेकिन यदि ज्ञान के साथ कर्म नहीं किया जाए तो जीवन में स्थिरता और प्रभाव नहीं आ पाता। इसी प्रकार यदि केवल कर्म किया जाए लेकिन ज्ञान का मार्गदर्शन न हो तो व्यक्ति अपने कार्यों में भ्रम, अनियंत्रित लालसा और असंतोष का शिकार हो जाता है। आम जीवन में इसका महत्व हर व्यक्ति के लिए स्पष्ट है। एक विद्यार्थी अगर केवल पढ़ाई करे लेकिन ये न जाने कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है और क्यों वह सीख रहा है तो उसकी मेहनत केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित रह जाती है और उसे जीवन में असली समझ नहीं मिलती। वही विद्यार्थी यदि ज्ञान के साथ पढ़ाई करता है, सीखने के उद्देश्य को समझता है और अपने कर्म को उसके अनुरूप करता है तो वह न केवल सफल होता है बल्कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतुलित बनाता है। इसी प्रकार एक कर्मचारी यदि केवल कार्य करता रहे लेकिन ये न समझे कि उसका कार्य समाज, परिवार या संगठन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है तो वह तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। लेकिन जब वह अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ करता है तो उसका हर कार्य स्थिरता, संतोष और परिणाम देता है। माता पिता भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। यदि वे केवल बच्चों की देखभाल करें लेकिन ये न समझे कि उनका उद्देश्य बच्चों को जीवन में सक्षम और अच्छे नागरिक बनाना है तो उनका पालन पोषण अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि वे अपने कर्तव्य को ज्ञान और समझ के साथ निभाए तो बच्चों का विकास संतुलित और स्थिर होता है। भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म का सही संतुलन ही व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह संतुलन व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भ्रम, चिंता या मोह से मुक्त रखता है और उसे अपने कर्मों में पूर्णता और आनंद का अनुभव कराता है।
जब हम अपने कर्मों को ज्ञान के साथ संतुलित कर लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल और सुखमय बनता है बल्कि समाज और परिवार के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनता है। यही गीता का संदेश है कि कर्म और ज्ञान दोनों का संतुलन जीवन में वास्तविक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य ईश्वर में पूर्ण समर्पण और भक्ति है। जब हम अपने कर्मों को केवल अपने स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर और समाज के कल्याण के लिए करते हैं तब हमारा मन और आत्मा स्थिर, संतुलित और प्रसन्न रहती है। यह समर्पण ही व्यक्ति को कर्म बंधन और चिंता से मुक्त करता है और उसे मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। आम जीवन में इसका महत्व अत्यंत स्पष्ट है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय केवल नौकरी की आवश्यकता या वेतन की चिंता में नहीं उलझा रहता बल्कि अपने कर्तव्य को ईश्वर के आदेश और समाज के कल्याण के रूप में मानकर पढ़ाता है। उसी प्रकार एक डॉक्टर केवल पैसा कमाने के लिए मरीज का इलाज नहीं करता बल्कि उसे जीवन और स्वास्थ्य की सेवा ईश्वर की दृष्टि से समझकर करता है। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण केवल पारिवारिक जिम्मेदारी समझकर नहीं करते बल्कि इसे अपने जीवन और ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी मानकर करते हैं। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर में समर्पण की भावना से करते हैं तो हर कार्य में आनंद और संतोष अनुभव होता है। व्यक्ति की हर चिंता, भय और लालसा कम हो जाती है और उसका मन पूर्णतया स्थिर और शांत हो जाता है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि समर्पण का अर्थ केवल कर्म करने के तरीके में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति में भी है। यदि हम अपने मन को ईश्वर की इच्छा और न्याय में स्थिर कर दें और कर्म करते समय फल की इच्छा त्याग दें तो हमारे कार्य निष्काम बन जाते हैं और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। आम जीवन में इसे अपनाने का अर्थ यह है कि हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को केवल अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना करें। चाहे वह घर का काम हो, कार्यालय का कार्य हो या समाज सेवा, सभी कर्म ईश्वर और समाज की भलाई के लिए समर्पित करें। इससे मनुष्य न केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है बल्कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतुलित बनाता है। अध्याय 3 का मुख्य संदेश यही है कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, कर्म को त्यागना नहीं चाहिए बल्कि कर्म को सही भावना, ज्ञान, निष्कामता और ईश्वर में समर्पण के साथ करना चाहिए। यह दृष्टिकोण जीवन में स्थिरता, संतोष और मानसिक शांति लाता है। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत संतोष सभी शामिल हो जाते हैं। यही गीता का संदेश है और यही कर्मयोग का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव, ज्ञान और ईश्वर में समर्पण के साथ करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाते हैं बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाते हैं। यही वास्तविक जीवन का धर्म और कर्मयोग की पूर्णता है। तो दोस्तों, आज हमने भागवत गीता के अध्याय 3 को विस्तार से समझा और जाना कि कर्म ही जीवन का आधार है। निष्काम भाव से कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण, ज्ञान और कर्म का संतुलन और अपने कर्मों को ईश्वर और समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना कितना जरूरी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं बल्कि उसे सही भावना, निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही जीवन में स्थिरता, संतोष और मानसिक शांति लाता है। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 को विस्तार से समझेंगे जिसमें ज्ञान योग और भक्ति का महत्व, कर्म और ज्ञान का मिलन और जीवन में सही दिशा पाने के उपाय बताए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ क्योंकि हम गीता के हर अध्याय को सरल और रोचक तरीके से आपके लिए लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।